अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो वाइल लूप है, क्योंकि वाइल लूप हमने अभी तक शुरू भी नहीं किया। अब हमारा बाकी फोर लूप का जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना था सारा पढ़ लिया है। ठीक है, ये अभी तक फोर लूप ही चल रहा था। ठीक है, अब हम वाइल लूप की बात करेंगे। वाइल लूप में जो चीजें मैंने नहीं लिखी हैं उसको लिखता हूं मैं। वाइल लूप के अंदर सिंपल वाइल लूप होगा, सिंगल लूप। ठीक है, ठीक है। नेस्टेड वाइल लूप हम पैटर्न के साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, सोचना ही तो होता है कि दो लूप कैसे चलेंगे। ठीक है, अच्छा। तो इसके अलावा जो हमारा है वो है कंटिन्यू, फिर ब्रेक और पास। ठीक है, इतनी सारी बातें हैं। तो इसको पढ़ते हैं हम। सिंगल वाइल लूप क्या होता है? तो वाइल लूप का पहले हायरार्की देखो कि बनता कैसे है। ठीक है, तो वाइल लूप में जब आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको जो तरीका मिलेगा उसमें मिलेगा कुछ ऐसा। वाइल कंडीशन। अच्छा, एक लास्ट में मैं और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, जो अभी तक नहीं बताया है। एल्स का कॉन्सेप्ट। मैंने इफ एल्स पढ़ाते समय एक बात कही थी कि अगर हम कोई कंडीशन दे रहे हैं इफ में, तो उसका कंडीशन के गलत होने पे उसका एल्स होता है जो सब कुछ हैंडल कर लेता है। वो चाहो लिखो चाहो मत लिखो, हम वहां पे एल्स लिख रहे हैं। हम फोर का भी कंडीशन लिख रहे थे और वाइल का भी कंडीशन हम लिख रहे हैं कि देखो कंडीशन होता है वाइल लेके चलता है, इसका भी इंडेंटेड ब्लॉक होता है तो इसका भी एल्स होगा, और फोर लूप का भी एल्स होगा। एक जगह और है जहां पे एल्स और यूज होता है। इफ के साथ सिर्फ एल्स नहीं यूज होता, एल्स यूज करने के बहुत जगह है पाइथन। ठीक है, चार जगह मुझे पता है, तुम्हें पता चले आगे चल के तो मुझे भी बताना, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो वाइल कंडीशन कॉलन, क्योंकि इंडेंटेड ब्लॉक स्टार्ट होगा, और इसमें हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी इसके ब्लॉक में हो सकता है। ये इंटरनेट पे मिल जाता है। लेकिन ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वाइल लूप में इनिशियलाइजर का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इनिशियलाइजर और उसके बाद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये चीजें मुझे फील होता है कि बताना चाहिए, होना चाहिए, है ना। लेकिन कोर इतना ही है, इतना काफी है। ठीक है, बाकी ये तुम नहीं भी दोगे ऊपर नीचे वाला तो चलेगा, हमारा वाइल मना नहीं करेगा कि नहीं चलो। ठीक है, शायद इसीलिए इंटरनेट पे इतना ही मिलता है कि वाइल लूप तो बन रहा है ना, बाकी तुम हैंडल करना बैठ के। हाँ, चलो देखते हैं। तो ये हमारा कोर सिंटेक्स है वाइल लूप का। ठीक है, अब देखते हैं एक बार एक सिंपल वाइल लूप बनाते हैं। ठीक है, तो हमने फोर लूप में क्या किया था? हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। वही हेलो वर्ल्ड हम वाइल लूप से प्रिंट करेंगे 5 टाइम, जो शुरू में हमने किया था। हम वाइल लूप से भी वही काम करेंगे। फोर लूप और वाइल लूप में एक ही डिफरेंस है। फोर लूप में तुम्हें पता होता है कि कितनी बार लूप को चलाना है। वाइल लूप में तुम डिसाइड करते हो कि कितनी बार चलाना है, मतलब तुम्हें नहीं पता होता कि लूप को कितनी बार चलाना है, जितनी बार लिख दिया उतनी बार चल रहा है। अब मान लो एक लिस्ट है, उस लिस्ट में 10 लोगों का नाम है और सबको सुबह गुड मॉर्निंग बोलना है मुझे। तो मैं एक लूप की मदद से फॉर आई इन उस लिस्ट में जो भी वैल्यू है उसको लिख सकता हूँ, और फिर उसके बाद हेलो और आई लिख सकता हूँ, तो सबको हेलो कृष्णा, हेलो मोहन, हेलो श्याम, हेलो सोहम चला जाएगा। तो वो खुद ही डिसाइड हो गया ना कि कितनी बार हमें उस लूप को चलाना है। वाइल लूप में हमें यही बताना पड़ता है।
कि इतनी बार लूप को चलाऊंगा मैं, मतलब पता नहीं है कि कितनी बार चलाना है, पता नहीं है ना, हमें बताना पड़ रहा है ना कि इतनी बार चलाओ। बाकी फोर लूप को पता है कि कितनी बार लूप चलाऊंगा मैं, लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतना बार लूप चला दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। जब तुमसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि फोर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, तो तुम बोलोगे सर फोर लूप में कितनी बार लूप चलेगा, मतलब नंबर ऑफ इटरेशन पता होता है, और वाइल लूप में नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता होता। बस यही डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें इंटरव्यू में छोड़ो, तुम कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे लूप की मदद से, तो 100 में से 90 बार ऐसा होगा कि तुम फोर लूप की मदद से उसको करो, क्योंकि अभी वाइल लूप तुम्हें बना के दिखाया नहीं है मैं, अभी बना के दिखाऊंगा और तुम डर जाओगे, है ना। लेकिन सबसे पहला जनरेशन किसका हुआ था, वाइल लूप, है ना, फिर फोर लूप आया। ठीक है, चलो पढ़ें। नहीं बोल दिया रहता तो भाई बंद कर देता। आगे देखो। तो यहाँ पे बताना पड़ता है कि जो आई है ना वो कहाँ से चलेगा, तो आई लिखना जरूरी नहीं, आई जस्ट वेरिएबल, तुम कुछ भी लिख सकते हो, कृष्णा लिख लो, मोहन लिख लो, सोहन लिख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है, सब जगह आई आई लेके भर दिया है, जे भर दिया है, के भर दिया है ना, तो लोग वही पढ़ा रहे हैं, उसी पे दिखा रहे हैं कर करके, है ना। लेकिन तुम कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, ठीक है। इट्स जस्ट अ कंटेनर जो तुम्हारी वैल्यू को थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है, प्रिंट करता है और दूसरी वैल्यू अपडेट कर लेता है उसी में। आई की वैल्यू तो यही कर रहा था ना, पहले बार में आई की वैल्यू 1, फिर आई की वैल्यू 2, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा है, कब तक, जब तक प्रिंट ना हो जाए वो वैल्यू, या जब तक उसका काम खत्म ना हो जाए उस लूप की मदद से। यही तो होता था आई की वैल्यू पे। तो वेरिएबल ही तो है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए वैल्यू अपने अंदर असाइन करवा रहा है, यूज करवा रहा है, और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है वहां पे। ओवरराइडिंग हो रही है ना लूप में। हाँ, चलो। तो आई की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे लेट्स से 1 से। अब तुम लोग को ऑपरेटर मैंने पढ़ा रखे हैं, अच्छा, तो लूप को चलाना है, वाइल लिखना पड़ेगा, और याद रखो कंडीशन भी लिखना होगा। कितनी बार लूप को चलाना है, तो आई की वैल्यू जब तक 5 से छोटा रहेगा या 5 के बराबर रहेगा, तो कौन सा ऑपरेटर इसके अंदर यूज किया है, जमा ही ले रहे थे, बताना कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये कौन सा ऑपरेटर यूज किया हो यहाँ। हाँ, खाना खाए हो क्या, गला खराब है, अच्छा, तो तुम लिप सिंक करो, मैं वो समझ लूंगा कौन सा ऑपरेटर है ये, वो अब लिप सिंक करेगा तुम्हारे लिए, जमाई ले रहा हो बैठ के, अभी भगा दूंगा क्लास से, पोपट हो जाएगा तुम्हारा। है ही है, कौन सा कंडीशन है ये, कंडीशनल, अच्छा, कब से, कब से कंडीशनल है ये कंडीशनल है, कंपैरिजन है कि कंडीशनल है भाई, कंपैरिजन ऑपरेटर पूछ रहा, कौन सा ऑपरेटर है बीच में लगा हुआ है, अच्छा, नाम क्या है इस ऑपरेटर का, तो ये पूछ रहा था मैं भाई। आप नहीं बताओगे, लेस देन इक्वल्स टू, अच्छा, सुन के, अच्छा, आगे देखते हैं गाइस, एंटरटेनमेंट बीच बीच में मिस कर देता हूँ मैं। चलो, यहाँ पे आई जस्ट वांट टू मेंशन हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ इस स्टार्ट में मैं आई की वैल्यू को भी मेंशन करना चाहता हूँ, तो आई की वैल्यू क्या आएगा, लेट्स सी, आई की वैल्यू अभी 1 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड, क्योंकि आई की वैल्यू 1 ही है, तो इस आई की वैल्यू को अपडेट भी करना पड़ता है, ऐसे ऐसे। इसको कभी पढ़ा है आप लोगों ने कि कौन सा ऑपरेटर यूज किए हैं, सर टोपी जी आप बताएं, ये कौन सा ऑपरेटर है जो नीचे यूज हो रखा है, हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट, असाइनमेंट ऑपरेटर,
ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 स्टार्ट में आएगा, वो यहाँ पे रखा जाएगा, राइट। और 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो मतलब कंडीशन ये क्या है, ट्रू है। जब ट्रू है तो आई की वैल्यू हेलो वर्ल्ड, और आई की वैल्यू 1 और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी जाएगी, +1 ऐड किया जाएगा और आई को ही असाइन कर दिया जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। दूसरी बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, आई की वैल्यू 2, वो फिर से 5 से छोटा है। फिर से ये हमारा लूप चलेगा, इसमें 2 हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया जाएगा और आई की वैल्यू 2 रखी जाएगी, +1 ऐड किया जाएगा, 3 हो जाएगा और आई को ही असाइन कर दिया जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे 3 रखा जाएगा, ठीक है। 3 जो है 5 से फिर से छोटा है, तो यहाँ पे 3 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब यहाँ आई की वैल्यू 3 + 1 कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 4 यहाँ पे अब रखी जाएगी। यहाँ पे 4 जब रखा जाएगा तो वो 5 से छोटा है, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर से यहाँ पे 4 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और आई की वैल्यू 4 रखी जाएगी, +1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 5, आई की वैल्यू अब यहाँ पे 5 रखी जाएगी। अब 5 से छोटा नहीं होता, लेकिन बराबर तो होता है ना, तो भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी लगा रखा है हमने, तो कंडीशन ट्रू कि 5 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और आई की वैल्यू 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। अब आई की वैल्यू 6 यहाँ पे रखी जाएगी, तो ना वो छोटा है और ना ही बराबर है, कंडीशन फॉल्स, तो क्या होगा, सब बंद करो, खत्म, है ना, यही होगा। तो 1 हेलो वर्ल्ड से लेके 5 हेलो वर्ल्ड तक ये लूप चलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो एक चीज मैं दिखाना चाहता था जो मैं ऐसे बोल के नहीं दिखा पाता, उसको देख के ही समझ में आएगा तुमको। आई की वैल्यू 1 तो आएगी मेमोरी में, लेकिन जैसे ही लूप स्टार्ट होगा तो लूप की कंडीशन जब तक गलत ना हो जाए तब तक लूप में से इंटरप्रेटर बाहर नहीं निकल पाता है, मतलब वो इसी तीन लाइन पे घूमते रहता है जब तक लूप की कंडीशन गलत ना हो जाए। ठीक है, लेट्स सी। आई की वैल्यू 1 आ गई मेमोरी में, अब आई की वैल्यू 5 से छोटी 1 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट कर देगा, देखो ऊपर, लेकिन इंटरप्रेटर आई की वैल्यू के पास नहीं गया, अगर चला गया रहता तो आई की वैल्यू फिर से 1 हो जाती थी, इसलिए वो लूप से बाहर नहीं निकला, बस इंटरनली अपडेट कर दिया आई की वैल्यू को जो हमें दिख रहा है सामने, लेकिन इंटरप्रेटर वहां गया नहीं था, वो लूप में ही फंसा हुआ है, कब तक, जब तक पूरा हमारा कंडीशन गलत ना हो जाए। फिर स्टेप ओवर, 2 हेलो वर्ल्ड, फिर 3 हेलो वर्ल्ड, फिर 4 हेलो वर्ल्ड, फिर 5 हेलो वर्ल्ड, और आई की वैल्यू देखो 6 हो चुकी है। अब 6 को, ना तो वो 5 से छोटा है ना ही उसके बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम कर, किसी को कुछ पूछना है इसमें? तुम लोग को नींद आ रही है क्या? मुझे एहसास ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, अच्छा, तुम लोग को पता है, एक जंगल था और उस जंगल में एक ट्रेनर था, और वो ट्रेनर जंगल में जंगली जानवरों को पाइथन पढ़ा रहा था। अब गेस करो वो जंगली जानवर कौन है, गेस करो, कौन है? तुम सच्ची, तुम हो जंगली जानवर? हाँ, तुम सब हो? मैं तो पूछ रहा था, मैं देख रहा था कि क्या जवाब आएगा उधर से। हाँ, तो आप सब हैं जंगली जानवर, और कुछ लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रहे थे, वो कौन है? हाँ? एक मैंने एक मैंने स्टेटमेंट देख रखा है, मैं स्क्रॉल कर रहा था रील को, एक था टाइगर में, सलमान खान कह रहा मैं हूँ टाइगर, एक में और कोई बना हुआ था उसमें कह रहा मैं भी हूँ टाइगर, और नीचे टाइगर कह रहा हाँ।
मैं क्या हूँ गेस कर लो। मैं टाइगर तो नहीं रहा, क्योंकि टाइगर की उपाधि इन दोनों ने ले ली है। अच्छा, सही है ना। ये जंगल की बात पे वो याद आ गया मुझे। तो इस क्लास में अगर आप लोग जंगली जानवर अपने आप को कह रहे हो, तो टाइगर कौन है? बताओ कौन है टाइगर? टाइगर हो? कोई नहीं बोलेगा कि मैं टाइगर हूँ, क्योंकि वो रील बता दिया ना मैंने। सो मत यार, नहीं तो मैं हंसा हंसा के तुम लोग को रुला दूंगा, बता रहा हूँ। कोविड कौन फैला रहा है इधर? किसको टीवी हो गया? नए जमाने में एलसीडी तो लेके आओ। टीवी पे ही जिंदा हो तुम? कौन था? खांसी हो गई? ऐसे कैसे? तो कम पीने का। दिल्ली का पॉल्यूशन 58 सिगरेट के बराबर है। मास्क लगा के घूमने का, मैन कम ऑन। देखो ऑनलाइन कोई टेक्स्ट करा, सर वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। अच्छा, हो रही है दीपिका, हो रही है। तुम शायद ग्रुप में नहीं हो, या कभी कभी एक्टिव होती हो। चलो, हम तुम्हें, तुम मुझे पिंग कर दो, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है? आगे देखते हैं गाइस, अब नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही, नहीं। तुम इतने खुश काहे हैं? मैं उससे पूछ रहा हूँ कि नींद आ रही है कि नहीं आ रही, तुम खुश हो रहे हो। चलो गाइस, ये समझ में आया तुम लोगों को? अगला कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। सिंगल लूप से पैटर्न भी बनते हैं, क्योंकि हमने पैटर्न पे ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, राइट? अब क्या है कि मैं वाइल लूप से भी वो टाइम स्पेंड दोबारा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि सिर्फ आपको ये हायरार्की समझा दो कि लूप चलता कैसे। बाकी आप लोगों को खुद मैनेज करना है, क्योंकि अंदर के जो कोर होते हैं, लॉजिक्स होते हैं प्रिंट फंक्शन का, वो सेम होते हैं। ठीक है? अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो मैंने ये करवाया था फॉर आई इन रेंज 5, और यहाँ पे मैं आई मल्टीप्लाई, सॉरी, स्टार मल्टीप्लाई क्या करता था? स्टार मल्टीप्लाई i+1 करता था, और इससे मेरा स्टार का पैटर्न प्रिंट होता था, ये वाला सिंगल लूप से होता था ना। वाइल लूप से यही करना, इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करो। i = 1। हाँ करो, सही है। क्या करो फिर इसके बाद? या सबने क्रिकेट खेला है? कैच छूट जाने पे तुम्हारे टीम के दोस्त का, कोई कैच तुम्हारी टीम का छोड़ दे, उसको क्या बोलते थे तुम, और कितनी तेज बोलते थे? याद आया कुछ? थोड़ा जोर लगाओ, मुझे तो सुनाई देना चाहिए। हाँ, ओके। तो प्रिंट कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे इसको वाइल में कन्वर्ट करना है। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बताओ आप? i = 1, वाइल, i <= 5। अब फिर ये पूरा का पूरा प्रिंट उठा लूं? अच्छा, सही है, सही से सोच के बताओ। अच्छा, i = i+1, ये i+1 हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो लूप है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? 1 से। ठीक है? आसान था ना? हमने ऑलरेडी सारी लॉजिक पढ़ रखी है, हम तो नया चीज को उसको मोल्ड करना सीख रहे हैं कि उसको वाइल लूप में कैसे मोल्ड करके रखें।
तो मैं इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अब मैं चाहता हूं मिरर इमेज इसी का बनाना, वो भी ऐसा मिरर इमेज वर्टिकल। कौन बनाएगा? इस वाइल लूप से। नहीं बनाओगे? बनाओगे तो बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो मेरी बात सुनो तुम लोग सब, अगर तुम लोग इतना शायर रहोगे ना, है ना, इतना शायर हो तुम, इतने कॉन्फिडेंस की कमी है तुम्हारे अंदर, बात भी नहीं कर पा रहे इंटरव्यू में, कैसे बात कर? बी बोल्ड, तगड़ा बोलो, सामने वाला सुने, है ना? कोई नहीं सुनता है, ठीक है, अच्छे से बोलना होगा। चलो, मिरर इमेज कैसे बनेगा? इसको हमने फोर लूप से बनाया है। तुम एक काम कर सकते हो, पहले फोर लूप से बना लो और वाइल लूप में मोल्ड कर दो, है ना? तो फोर लूप से कैसे बनता था, थोड़ा मुझे याद दिलाओ तो। फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। अब प्रिंट, ओके, स्पेस, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में 4 - 1 आई। अब प्लस, ओके, स्टार, मल्टीप्लाई, ओके, सेम है, 1 + i, i+1 सेम। ये बन रहा था, बन रहा था ना ये? अच्छा रटते हो तुम, गुड, रटे सॉलिड है ये लोग, है ना? अब इसको वाइल लूप में कौन मोल्ड करेगा? स्माइल करो, वाइल लूप में इसको कन्वर्ट करो। पहले आई आएगा, अच्छा क्या लिखूं आई में? देखो गाइस, i = 1, यही बस मानना जरूरी नहीं है, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ जनरल, गलत नहीं है स्माइल, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि आई की वैल्यू 1 मानना सिर्फ जरूरी नहीं है, वो पूरी तरह से आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप उसको -10 भी मान सकते हो, आप उसको 1 भी मान सकते हो, आप उसको 0 भी मान सकते हो, आप उसको 10 भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, पूरी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको चाहिए क्या आउटपुट में, ठीक है। और आई को कैसे वहां पे इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। सो तो आई की वैल्यू 1, स्माइल, उसके आगे हाँ, ओके, वाइल, अच्छा इस लूप को हम क्यों चला रहे हैं, लूप को हमें क्यों चलाना पड़ रहा है? लूप को चलाने का मोटिव क्या है? फोर लूप को हम यहाँ पे 5 क्यों लिख के चला रहे हैं? 5 बार हमें ये चाहिए, राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5 बार लूप को स्टेटमेंट उसके अंदर जो लिखा जाए उसको चलाने के लिए, तो यहाँ पे ऐसा क्या कंडीशन डालोगे? अरे 5 बार इसके अंदर की बात लिखोगे ना, प्रिंट करवाओगे ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, क्या कंडीशन लिखोगे? यही लिखना पड़ेगा, ठीक। अब अब सर इसी बात को उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है, लेकिन आई को अब एडजस्ट करना पड़ेगा, आई को बिना एडजस्ट करे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। यहाँ पे आई जो थी वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, रेंज 0 से स्टार्ट हो, तो आई की वैल्यू 0 आ रही, तो जहां पे सर आपने यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे तुम्हें 5 लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि जब लास्ट टाइम यहाँ पे आई की वैल्यू 0 हो रही थी, 4 में से माइनस हो रहा था, तो 4 बच रहा था,
है ना। यहाँ पे अगर 5 लिखोगे और आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 4 आएगा पहली बार। बिल्कुल कर सकते हो, मैं तो कह ही रहा था, इसीलिए तो कह रहा था कि आई की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तुम आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 करके पका दिए। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग विद दिस, तुम आई की वैल्यू 0 कर लो और इसको तुम हटा लो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज चलाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंट को मत भूलना। कुछ चेंज किया मैंने प्रिंट के अंदर? मैंने बोला ना कि आई की वैल्यू हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं आ रहा है सीधा वाइल लूप से ये काम करना, तुम फोर लूप से करो और फिर वाइल लूप में मोल्ड कर दो, आसान है वो करना, है ना। अब बस ये सिखाने के बाद ही तुम लोग को 100 क्वेश्चन दूंगा मैं कभी, तो तुम 90 बार फोर लूप से करोगे उसे, क्योंकि तुम कौन हो? इंसान। और इंसान क्या होता है? सेल्फिश। तुम्हें कब पता चला ये क्वेश्चन? भेज दूं? अच्छा, गदर टू देख लिए? नहीं देखे? अब तो कोई नहीं देखेगा, जो देखा वो भी भूल चुका होगा। तुम पालक पनीर खा के आए हो? पालक पनीर खा के आए हो तो जाओ मुंह धो के आना, लगा हुआ है दांत में पालक पनीर। हाँ? अच्छा, मुझे लगा हुआ है। सो गाइज, ये जो थे हमारे वाइल लूप, ठीक है, सिंगल वाइल। जैसे तुम लोग को नेस्टेड फोर लूप सिखाया है ना, एक बार ट्राई करना वाइल लूप की मदद से उस नेस्टेड फोर लूप को भी मोल्ड करने की कोशिश करने की। ठीक है, और मुझे बताना। ठीक है, और रिसोर्सेस भी ढूंढना, है ना। देखो मैं अकेले काम करूं पाइथन, पता है क्यों पॉपुलर है? तुम लोग को कहानी सुनाता हूं इसकी। कोई भी लैंग्वेज इसलिए पॉपुलर होती है, या कोई भी चीज, जियो किस लिए पॉपुलर हुई? क्योंकि 3 महीने का फ्री एक्सेस देने के बाद और 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, और फिर जो 399 का पैकेज था उसको 799 में भी बेचा, और बेच रहे हैं वही सेम पैकेज। तो जो उन्होंने शुरू में 6 महीने दिए फ्री में, उसको उन्होंने कब के निकाल लिए हैं, और वो प्रॉफिट में है, मतलब आदत लगा। पाइथन को भी फ्री रखा गया। पाइथन अच्छी लैंग्वेज थी, पाइथन अच्छी लैंग्वेज थी, फ्री था, किसी को कोई पैसे नहीं देने, यूज करके कुछ भी बना लो, और पैसे भी नहीं देने। तो ये सबसे अच्छी बात। अब अच्छी बात थी, उसके साथ साथ एक और भी बात रही। क्या बात रही? कल को कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो उस प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व कर सकता है हम में से। मान लो पाइथन का कोई प्रॉब्लम है, हम इसे नेटवर्किंग एप्लीकेशन पे काम नहीं कर पा रहे, या मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना रहे, या कुछ भी नहीं कर पा रहे ऐसा, तो एक बंदा उठता है, कहता है मैं कीव लाइब्रेरी बना के दे देता हूँ, उससे मोबाइल एप्लीकेशन पाइथन की मदद से बन जाएगा। तो उसने एक लूप होल को पैच मतलब फिलअप कर दिया ना। मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना तो कीव लाइब्रेरी करके दे दिया, एक बनाओ मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों बनाओ। गेम नहीं बन पा रहे थे तो गेम की लाइब्रेरी बना के दे दिया लोगों ने, कि पाइथन सब गेम भी बनेगा। वेबसाइट नहीं बन रहे थे तो जेंगो बना के दे दिया, फ्लास्क बना के दे दिया, वेबसाइट बना लो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ओपन सोर्स होने की वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि हम मशीन से बात कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? तो सर मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना पा रहे, तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए पाइथन में ही कोडिंग करो कि मोबाइल एप्लीकेशन में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो उसी पाइथन लैंग्वेज की मदद से एक फ्रेमवर्क बना दो। उसी पाइथन लैंग्वेज की मदद से जेंगो बना दो, क्योंकि वेबसाइट नहीं बन पा रही है। नहीं तो बंदे को कोर से लिखना पड़ेगा सब चीज, मतलब बेसिक से लिखना पड़ेगा, और उसका टाइम सेव होता है जब वो एक फ्रेमवर्क से वही काम करता है। ठीक है, नहीं तो तुम्हें सारे कोड लिखने पड़े खुद, और वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए हम फ्रेमवर्क की मदद लेते हैं। हम वेबसाइट बिना जेंगो के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। जेंगो हमें एक इजी प्लेटफॉर्म देता है जहां पे सब कुछ अवेलेबल है, हमें बस यूज करना है उसे। इसीलिए फ्रेमवर्क की नॉलेज मांगी जाती है।
फास्ट डेवलपमेंट के लिए। तो कोई बोले कि भाई जेंगो क्यों यूज कर रहे हो, क्यों ये लाइब्रेरी यूज कर रहे हो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, तो सर फास्ट डेवलपमेंट के लिए। भाई एसके लर्न एक मशीन लर्निंग का लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन बनाए गए हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है। हम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते, लेकिन हम क्यों उसको यूज करेंगे? हम इसलिए यूज करेंगे कि सर हमारा डेवलपमेंट फास्ट। ठीक है, जिसने पहली बार काम किया उसने जितना मेहनत करना था कर लिया, उसने ओपन सोर्स जैसे ही उसको किया, फ्री डाला पब्लिकली, हम लोग उसे डाउनलोड करके यूज करें। क्यों यूज करें? क्योंकि हमारा काम फास्ट हो रहा है। वो बेसिक से बैठ के बनाना पड़ता। अब एक ने बना के दे दिया, हम उस पर 4 लाइन का कोड लिख के उसको वेबसाइट की तरह यूज कर लेते हैं, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम फ्रेमवर्क के पीछे भागते हैं। ठीक है, हमें ये आइडियली क्यों दिया गया है जिस पर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। हम तो पाइथन के भी सेटअप से कर सकते थे नहीं ये काम, लेकिन हमें अच्छा एक बैकग्राउंड मिले, सब कुछ बना बनाया मिले, अच्छे से सब कुछ दिखाई दे, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। हम एक्सटेंशन इसीलिए यूज करते हैं गाइस कि चीजें आसान हो जाए। ठीक है, हमारा इंटरनेट चल रहा था डेस्कटॉप पे, लेकिन हमें मोबाइल में भी एक्सेस दिया गया। क्यों दिया गया? कि चीजें आसान हो और ज्यादा आप यूज करो। समझ में आ रही बात? हम मोबाइल चला पाते थे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा तो होना जरूरी था 2014 के आसपास। लेकिन जब से अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट है, अब नहीं, मम्मी को कॉल कर दो, ये बोलना है बस, और मम्मी को कॉल चला जाएगा। और मम्मी बोलेगी घर कब आ रहा है नालायक, हमें बोलना हम पहुंच ही रहे हैं अब। ऐसा कुछ आसान है ना। यूट्यूब पे गाने सुनाओ, गूगल असिस्टेंट को बोलते हो और गाने सुन लेते हो। तो तुम एक लैंग्वेज जानते हो, लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते। दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो सच में लिखना पढ़ना नहीं जानते। मुझे पहले नहीं विश्वास हुआ, 2018 में मैं जब मिला तो मुझे विश्वास हो गया कि दिल्ली में ऐसे लोग हैं कि जो नहीं पढ़े लिखे, हमारी उम्र के, सच में नहीं पढ़े लिखे। अब तुम बोलोगे कहाँ सर? मैंने बोला मोहन स्टेट। मोहन स्टेट में ऐसा है, तुगलकाबाद, है ना, बदरपुर के पास। मैं वहां पे रहा हूँ, वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े ही नहीं। ठीक है, उनको पढ़ना ही नहीं है, तो वो मोबाइल नहीं चलाएंगे। चला रहे हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हमने आसान करके दिया। काम नहीं हो रहा था, हो रहा था ना पहले भी काम, लेकिन गूगल असिस्टेंट फिर भी दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेल बढ़ सके हमारी, वो लोग भी यूज कर पाए जो नहीं पढ़े लिखे। विंडोज से पहले, विंडोज एनटी जो 1993 में आया था, उससे पहले था ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। क्यों नहीं लोगों ने यूज किया? क्योंकि उसमें कोड याद करने पड़ते थे। माइक्रोसॉफ्ट ने इसी को टैकल किया कि भाई लोग कोड नहीं याद कर पा रहे, काम करो क्लिक वाला सिस्टम बना दो, तो ज्यादा तेजी से कंप्यूटर, जो नहीं पढ़े लिखे थे वो भी अच्छा क्लिक करके गेम तो खेल पाएंगे कम से कम, लैपटॉप खरीद लो, है ना। ये सारे आसानी के लिए बनाए गए। लेकिन पहली बार जब जिसने काम किया होगा उसको दिक्कत आई जरूर होगी। बिल गेट को भी दिक्कत आई थी, इसलिए उन्होंने बनाया। तुम्हें भी कल को कोई दिक्कत महसूस होगी। एक बंदे को 12 बजे रात को दिक्कत महसूस हुई, खाना ही नहीं मिल रहा था, उसने क्या किया? जोमेटो बना डाला। दिक्कत जिस दिन तुम्हें फील हो जाए, जरूरत, उस दिन तुम जो बना दोगे तुम अमीर बन जाओगे। आईटी में अमीर बनना बहुत आसान है, बस आइडियाज होने चाहिए और थोड़े से पैसे होने चाहिए। फेसबुक $1000 से स्टार्ट हुई थी, 48,000 रुपए उस समय, 2004 का बात कर रहा हूँ। आज वो मेटा के नाम से जानी जाए, मेटा ही है ना। हाँ, बहुत सारे व्हाट्सएप खरीद लिया, है ना। रेडबस जो है ना, वो एक बंदे ने बनाया था, उसको वो घर नहीं जा पाया था अपने किसी ओकेजन पे। उसको एहसास हो गया कि नहीं ऐसा तो नहीं काम चलेगा, तो उसने क्या किया, उसने रेडबस बना डाला और $400 मिलियन में बेच दिया। एक डेवलपर ही तो था, एक आइडिया के पैसे लिए उसने, उस एप्लीकेशन के पैसे नहीं लिए, एक आइडिया के पैसे लिए, जो वो कमाता पैसे उस आइडिया को उसने बेच दिया लेके एक अच्छे कॉस्ट पे। तो यहाँ पे अमीर बनना आसान है, आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलो, व्हाट्सएप को भी खरीदा गया है, किसी और ने बनाया था, फेसबुक ने खरीद लिया है ना। समझ में आ रही बात? तो आइडियाज के पैसे हैं यहाँ पे। चलो आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी हम कल मिलेंगे, बाय।